हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको वो है किसी भी अधिकारी का कार्यकाल एवं उसकी न्यूनतम उम्र। ये चीज याद रखना है कि किसी भी अधिकारी का क्या, प्रमुख अधिकारी है उनका क्या कार्यकाल है और उनकी न्यूनतम न्यूनतम आयु क्या है, मतलब कि क्या आयु होनी चाहिए उस बनने के लिए, वो अधिकारी पद पे जाने के लिए कितनी क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो उस पर बात करूंगा मैं। तो ये भी पूछ लेता है आपसे कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। चाहे इस तरह से भी आप सवाल देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आज इसी पे बात करेंगे कि क्या कार्यकाल होता है, कितने वर्षों का कार्यकाल होता है और क्या उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए प्रेसिडेंट का, प्रधानमंत्री का, ये सब पूछ लेता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस चीज का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, सिर्फ आप कोई भी चीज ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाहर हटके एक दुनिया है जहां आपको नॉलेज की जरूरत है। तो आप उस समाज में उस कल्चरल नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए भी पढ़ें, ताकि आपके पास नॉलेज भी इस चीज की हो। ये कोशिश ना करें कि सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं पढ़ूं। कुछ जानकारी आपके लिए भी होना चाहिए ताकि कहीं पर अगर सवाल उठे तो आप वहां पे जवाब दे सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख अधिकारियों के कार्यकाल एवं उनके जो अवधि है वो और जो न्यूनतम आयु है वो उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के चैनल वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारे वीडियोज के जो कंटेंट के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेक्शन का। तो चलिए दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने बताया अभी कि प्रमुख अधिकारियों एवं उनके पदों का कार्यकाल एवं न्यूनतम उम्र। दोस्तों, इस तरह के सवाल आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या होता है। तो मैंने सोचा कि आपके सवाल कहीं से भी नहीं छूटने चाहिए। अगर कहीं आप पेपर देने बैठ रहे हैं तो सवाल नहीं छूटने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ भी ले तब भी आप मूक बधिर की तरह बैठे हुए ना रहें। कोशिश करें कि आप जवाब दें। तो जवाब आप तब दे पाएंगे जब आप चीज़ों को जानेंगे। तो सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, ये भी ध्यान रखें कि कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चीज़ को। देख सकते हैं मैंने लेफ्ट साइड लिखा है अधिकारी एवं पद, न्यूनतम उम्र और उनका कार्यकाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। और उनका जो कार्यकाल होता है डेट मीन्स टेन्यूर, याद रखेंगे इसका कार्यकाल को इंग्लिश में टेन्यूर बोलते हैं, अवधि कार्यकाल, अवधि टेन्यूर। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ऑफिस का वो 5 वर्ष का होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति का भी सेम कंडीशन है, 35 वर्ष उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और वहीं उनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री जी का भी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जो उम्र होना चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री जो है, आपको एक चीज़ आता था, प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा से चुनकर होकर आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री विधान परिषद या विधानसभा से चुनकर आते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, उनके सदस्य होते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है कि प्रधानमंत्री की जो आयु होनी चाहिए न्यूनतम वो 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन वहीं उनका कार्यकाल वो भी 5 वर्षों का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं राज्यपाल की। देखिए दोस्तों, राज्यपाल स्टेट लेवल पे, डैट मीन्स कि राज्यपाल की भी आयु जो होनी चाहिए। देखिए राज्यपाल का जो प्रोसीजर है ना वो कहीं ना कहीं एक तरह से राष्ट्रपति के सिमिलर ही चलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, राज्यपाल के कहीं ना कहीं करस्पॉन्डेंस ही चलता है। जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, वैसे ही संबंध स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच का होता है। तो देखिए राज्यपाल का जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। वहीं उनकी जो कार्यकाल की अवधि होती है वो 5 वर्षों का होता है, ये भी याद रखना है। मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल होती है वो 5 वर्षों की होती है, लेकिन उनके लिए मुख्यमंत्री के पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं दोस्तों लोकसभा सदस्य की बात करें तो उनके जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष है और कार्यकाल इनका भी 5 वर्षों का होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य के बीच डिफरेंस है। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ आएगा, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। एक चीज़ याद देख रहेंगे आप कि जो यहाँ पे राज्यसभा सदस्य है इनके जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों याद रखेंगे, पहला कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु, सदस्यता ग्रहण करने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, याद रखेंगे इस चीज़ को। वहीं इनका कार्यकाल भी जो है 6 वर्षों का होता है। देखिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ
राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर विधानसभा सदस्य की ओर। विधानसभा सदस्य की सदस्यता के लिए आपको न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं आपका जो कार्यकाल होगा विधानसभा सदस्य का वो 5 वर्षों का होता है। याद रखेंगे 25 वर्ष एंड 5 वर्ष ये कार्यकाल। विधान परिषद के सदस्य, देखिए दोस्तों, विधान परिषद, राज्यसभा सदस्य, ये दोनों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और इन दोनों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट मीन्स ये जी। दोस्तों इनके तो न्यूनतम आयु के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन अगर गूगल वगैरह आप करेंगे तो 18 से 27 के बीच में ये रेंज लिखता है। तो आप याद ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि मिनिमम 18 से शायद ऊपर होना चाहिए। इसका मिनिमम जो एज होता है वो क्राइटेरिया मुझे कहीं पे क्लियर नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और ऐसे पूछता भी नहीं है वो चीज़, लेकिन एग्जाम में जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है वो उसका कार्यकाल पूछता है। तो याद रखना है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो कार्यकाल होना चाहिए वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए। देखिए दोस्तों, ये इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी अवधि जो होगी वो 6 वर्ष का होगा, या अगर आप 63 साल के हो गए तो आपके तो 65 साल होने में बस 2 वर्ष है, तो आप 2 साल तक ही बने रहेंगे उस पद पे। अगर आप 60 साल के हैं तो 5 साल तक बने रहेंगे उस पद पे। अगर आप 59 साल के हैं तो आप 65 साल में तो 6 वर्ष रह सकते हैं, जो भी पहले पूरा हो जाए। जैसे कि 58 वर्ष के आप हैं तो आपको 58 वर्ष के आप हैं तो डैट मीन्स कि आप 64 में रिटायर हो जाएंगे। आपके 65 वर्ष पूरा नहीं भी हुए हैं तो आप रिटायर हो जाएंगे, डैट मीन्स 6 वर्ष का ही कार्यकाल है। मतलब जो पहले हो जाए, या तो 65 वर्ष पहले हो जाए या 6 वर्ष पहले हो जाए। तो याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार दे रहा हूँ, याद रखेंगे इस चीज़ को, एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक कोई है तो यही है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डैट मीन्स उच्चतम, डैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। इनका जो होना चाहिए वो 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को, 65 वर्ष की आयु तक। वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो होता है कार्यकाल होता है, टेन्यूर होता है, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। देखिए दोस्तों, मैंने 2 बताया यहाँ पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का बताया और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बताया। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाए वो। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट सवाल अभी आपसे पूछ लेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो याद रखना है 25वां नंबर के वो ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनका मेंशन आपको चुनाव आयुक्त का आर्टिकल 324 में मिलता है। राजीव कुमार है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजीव कुमार अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन जो 12 टर्म है, इससे ज़्यादा इसमें भी आपको नहीं पूछेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं इससे बाहर सवाल बनाने वाला कभी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, और इसका PDF आप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से रिवीजन करेंगे। PDF एक्सेस करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।